हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है जिसको हम किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। मैंने अभी ये सोचा है कि मैं पूरी यूनिट प्रिपेयर ना करके आपको एक एक टॉपिक, कुछ जो मेन टॉपिक हैं उनके वीडियो प्रिपेयर करके आपको भेजता रहूँ। उसके अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये बता सकता हूँ कि लास्ट मिनट पे भी बच्चों को किरचॉफ्स लॉ में डाउट होता है, लास्ट मिनट में बच्चों को पोटेंशियोमीटर में डाउट होता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे बच्चों को डाउट रहता ही है, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर मेरे से ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन उनको रहता ही है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं उन टॉपिक्स का वीडियो बनाऊं। तो उनमें एक किरचॉफ्स लॉ भी है। किरचॉफ्स लॉ एनीवे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही एक्साइटिंग भी है इस लिहाज से कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कि करंट और वोल्टेज किसी ब्रांच में बता सकते हैं। तो वो एक क्वेश्चन को करके सॉल्व करके उसका आंसर जब मैच करता है तो उसकी अलग प्रसन्नता होती है। तो मैं आपको किरचॉफ्स लॉ का एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजता हूँ, जिससे कि आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकें, आप समझ सकें कि कहीं मैं अपने कॉन्सेप्ट पे गलती तो नहीं कर रहा हूँ कि प्लस का माइनस ले रहा हूँ या फिर हमसे कुछ और मिस्टेक हो रही है। तो आप इसके बाद एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात कि हम इस वीडियो में केवल थ्योरी की बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम कंटेंट हमारा रहेगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये किरचॉफ्स लॉ है, क्लास 12th यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें एक तो कुछ बच्चे जो है होशियार बच्चे हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या कि सर किरचॉफ्स लॉ अचानक से आया कहाँ से है और ये चीज़ ये इसका क्या मतलब है। कुछ बढ़िया सा चल रहा था, ओम्स लॉ चल रहा था, करंट वोल्टेज, अचानक से किरचॉफ्स आ गया, मतलब कोई रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लफड़ा है। ठीक है, चलिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये किरचॉफ्स लॉ 1845 में, आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं मैं, 1845 में इसको पब्लिश कराया गया था। गुस्ताव किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1860 में ध्यान दीजिएगा, 1860 उसके बाद आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा होगा फॉर थर्मल रेडिएशन। आपको अगर याद ना आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं, फॉर थर्मल रेडिएशन क्लास 11th की फिजिक्स में थर्मल कंडक्टिविटी वाले टॉपिक में, जहां पर हमने कई सारे बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ और एब्जॉर्बिटी, इमिसिविटी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब को पढ़ा है। वहां पर भी एक किरचॉफ्स लॉ करके आया होगा, आपको याद नहीं होगा, बट याद है तो अच्छी बात है। ये भाई साहब वही व्यक्ति है, ये वही किरचॉफ्स लॉ है। तो किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए हैं और भी बहुत सारी इनकी अपने रिसर्च हैं, पर 1845 में इन्होंने ये लॉ दिया है इसके बाद। लेकिन स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ये भाई साहब वो भी हैं जिन्होंने, आपने सुना होगा ओम्स लॉ, सुना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V = IR है। ओम्स लॉ है, V = IR, वेरी वेल नोन। देखिए, अगर हम कोई रेजिस्टेंस वायर दे दें, किसी में पोटेंशियल पता कर दें, तो आप उस रेजिस्टेंस में करंट बता सकते हैं। यदि करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप वोल्टेज बता सकते हैं। ये ओम्स लॉ की खास बात है बेटे। इसी के साथ, इसी ओम्स लॉ की इस खूबसूरती को किरचॉफ्स ने आगे बढ़ाया है कि मान लीजिए कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे पोटेंशियल लगे हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस कनेक्टेड हैं, बहुत सारे सेल्स या फिर कह लीजिए बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं। अब एक सर्किट कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का, तब आप ओम्स लॉ लगा के किसी ब्रांच का करंट और वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। किसी नोड पे, किसी जंक्शन पे क्या करंट निकलेगा, क्या जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। उस समय आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि किरचॉफ्स लॉ ओम्स लॉ का एक बड़ा भाई है। किरचॉफ्स लॉ ओम्स लॉ से एक आगे की सोच है। तो कुछ भी नहीं है, नई चीज जो अचानक से आई है वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है? ओम्स लॉ को हमने आगे बढ़ाया है। ओम्स लॉ एक सिंपल नेटवर्क को सॉल्व करता है, किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को भी सॉल्व करता है। तो देखिए, किरचॉफ साहब ने 1845 में 2 लॉ बताए थे जिनको हमने अलग अलग नाम से पब्लिश कराया है। तो चलिए इन पर बात करते हैं कि क्या है और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों देखिए, पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम बहुत फेमस तरीके से जानते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ।
इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन का मतलब होता है जैसे कि कोई पॉइंट है, जंक्शन है। आपने ये सब नाम बहुत पॉपुलर सुने होंगे, सुना होगा गाजियाबाद जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, मेरठ जंक्शन। जंक्शन सुना है ना। स्टेशन जंक्शन में यही डिफरेंस है कि भाई लाइन आई, ट्रेन आई, चली गई, कहीं उधर से दूसरी ब्रांच नहीं फूट गई, तो वो जंक्शन जहाँ पर एक और ब्रांच चली जाती है उसको जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन जहाँ पर बहुत सारे करंट और रेजिस्टेंस वायर एक साथ मिक्स होते हैं उसको जंक्शन कहते हैं। उसका एक नियम है, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है जिसको हम केवीएल के नाम से जानते हैं, और उसका दूसरा नाम मेश और लूप रूल भी होता है। हालांकि मैश और लूप वर्ड में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट हम अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसकी खूबसूरती को समझने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से, दैट इज नॉन एज किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ बच्चों, मैं बहुत पुरानी घटना की बात कर रहा हूँ, 1845 की, है ना। लेकिन इस सब चीज़ों से कभी कभी दिमाग में ये ख्याल आता है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ आपसे कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब किसी ब्रांच में करंट और वोल्टेज की। किरचॉफ्स ने बताया है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, आपने इस क्षेत्र में बढ़ने का बीड़ा उठाया है, देखिए कहाँ पर ज़रूरत है इसकी। अगर हम लाइव एग्जांपल करें, आपकी बिजली बनती है दादरी में है, आप यूज़ करते हैं दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में यूज़ कर रहे हैं बिजली कानपुर से आती है, तो क्या एक वायर सीधे बिजली आपको दे रहा है? देयर इज ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो ग्रिड को जाती है, ग्रिड से फिर आपके पास सप्लाई आती है, सब स्टेशन को जाती है। इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो किस नेटवर्क में कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, कितनी पावर जा रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो सब समझने के लिए आप जैसे होनहार लोग जब बड़े इंजीनियर बनते हैं तो जाके वहाँ पर इसको समझते हैं और समस्या को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। हालांकि आजकल बहुत एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन बेसिक्स तो पता होना चाहिए आपको। तो उसी बेसिक्स का हिस्सा किरचॉफ्स लॉ है। तो देखिए, पहला किरचॉफ्स लॉ जो है, जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जानते हैं, केसीएल के नाम से जानते हैं। देखिए, वो उसको, इसका एक नाम और भी है जो मैं अभी मेंशन कर देता हूँ, अभी मैंने बताया भी था, दैट इज जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ या फिर जंक्शन रूल भी कह सकते हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट सुनिए, मैंने लिख लिया है पहले से ही। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, एकदम कॉपीज स्टेटमेंट है, लाइन टू लाइन आप सही लिखेंगे। द अलजेब्राइक सम ऑफ, अभी अलजेब्राइक सम में बच्चों कंफ्यूजन है। अलजेब्राइक सम मतलब करंट का टोटल सम, करंट कहीं जा रहा है कहीं आ रहा है, उससे मतलब टोटल सम। द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी नोड, नोड और जंक्शन, नोड या जंक्शन, उस जंक्शन को नोड भी कहते हैं, इस मस्ट इक्वल्स टू जीरो, मतलब टोटल करंट का सम जीरो होना चाहिए। तो समेशन आई इक्वल्स टू जीरो, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। देखिए, इसका क्या मतलब है, जरा आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ब्रांच है जिसमें I1 करंट जा रहा है और ये करंट फर्दर जो है दो जगह डिवाइड हो चुका है, I1 और I2 में डिवाइड हो गया है, I3 कह लीजिए, I2 और I3 में डिवाइड हो गया है, तो कहा यह जाएगा कि टोटल करंट का सम अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ मस्ट इक्वल्स टू जीरो। तो टोटल करंट का सम क्या है, मतलब I1, I2, I3 का सम जीरो, हमारे मतलब तो यही हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत हम ध्यान रखेंगे कुछ चीज का, क्या है, इसमें एक छोटा सा साइन कन्वेंशन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन क्या है, जरा उसको समझिए। क्या है, जो करंट एंटर कर रही है किसी लूप में, जो करंट एंटरिंग करंट है, जो करंट एंटर कर रही है, उस करंट को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव कहेंगे, और जो करंट लीव कर रही है बच्चा, लीविंग करंट को हम क्या बोलेंगे, इसको निगेटिव बोल देंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए क्या बन रहा है, ये तो करंट हो गई निगेटिव, ये भी निगेटिव हो गई। क्यों, ये देखिए करंट एंटर कर रही है तो पॉजिटिव हमने कह दिया, ये दोनों लीव कर रहे हैं तो हमने निगेटिव कह दिया। अगर आप इसको उल्टा भी कहेंगे तो आंसर पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं पड़ने वाला। देखिए, इसमें निगेटिव कॉमन ले लीजिए तो सब सही हो जाएगा वैसा ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो यहीं पर अलजेब्राइक सम वर्ड यूज किया गया। अलजेब्राइक सम मतलब आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए सम करंट किसी भी जंक्शन पे। तो देखिए, इस जंक्शन पर, जिसको हम जंक्शन या फिर नोड भी कहते हैं, इस पर देखिए टोटल करंट का सम जीरो है, समेशन आई इक्वल्स टू जीरो। तो टोटल करंट का सम जीरो है, टोटल करंट से मतलब विद साइन कन्वेंशन का सम जीरो है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जितना करंट गया उतना ही करंट एग्जिट कर गया। इंटर करंट और एग्जिट करंट, लीविंग करंट सेम है। इसको ऐसे भी कह देते हैं लोग, कैसे कह देते हैं
कि अब इस बात से लोग ये भी कह देते हैं कि इसका जो एक स्टेटमेंट है उसको ऐसे भी कहा जा सकता है। देखिए क्या कहा जा सकता है, इस स्टेटमेंट को कैसे कहा जा सकता है कि एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। आप बहुत शॉर्ट में ये इस स्टेटमेंट को, इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसा भी कह सकते हैं कि एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लीविंग करंट। हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जरूरी नहीं कि आप इसको रटें, अलजेब्राइक भूल गए, कहीं कुछ भूल गए तो बेटर है कि आप सिंपल सी भाषा का इस्तेमाल करो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। क्या द एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लीविंग करंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, खत्म बात। वही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। बट इससे एक बात समझनी चाहिए कि ये वाला लॉ जो है, ये वाला जो लॉ है, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि चार्ज कंजर्वेशन पर कैसे है बेस्ड है और क्यों है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे बाद में, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि आपको यह समझ में किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको साफ कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये इस पर छोटे छोटे बहुत ही आसान से क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन करने से लॉ की थोड़ी गंभीरता भी समझ में आ जाएगी, उसकी सिंसियरिटी भी समझ में आ जाएगी, और हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं ये किरचॉफ्स लॉ वर्ड करके भी साफ कर देता हूं बेटे। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख देता हूं क्या, कि कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज बेस्ड ऑन केसीएल। ठीक है, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केसीएल। केसीएल पर छोटे छोटे आसान से क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, जरा देखिए, बहुत ही आसान से सवाल है। मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक ब्रांच है जिसमें करंट I1 15 एम्पियर एंटर कर रहा है। आसान क्वेश्चन है। देखिए 15 एम्पियर एंटर कर रहा है। अब करंट आगे गया, तो जब आगे करंट गया तो ये एक ब्रांच में इधर चला गया। मैं कहूं कि ये करंट I2 10 एम्पियर चला गया। आपसे पूछूं कि इसमें कितना करंट है, तो क्या आपको मुश्किल है? कुछ नहीं मुश्किल है। मुझे लगता है आप आराम से बता देंगे कि इतना करंट है। लेकिन मैं फिर आगे इस क्वेश्चन को बढ़ा दूं, तो मैं इसी पेन से लिख देता हूं बेटे। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं तो कैसे बढ़ाएंगे, जरा देखिए। मैंने लिखा कि यहां पर ये करंट I3 इसको कह दिया। मैं ये कह दूं कि ये I4 करंट है। सपोज ये करंट 2 एम्पियर है यहां पर, और इधर कुछ करंट ऐसे आ रहा है I5, सपोज दैट कि 1 एम्पियर आ रहा है। तो मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि I6 करंट की वैल्यू कितनी है और I3 की कितनी है। देखिए दो आसान से क्वेश्चन हो गए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ I3 एंड I6, इन दोनों की वैल्यू बता दो। देखिए आपने देखते ही बता दिया होगा आंसर मेरे ख्याल से। देखिए लुक एट द जंक्शन, इस जंक्शन को देखिए। देखिए 15 एम्पियर गया, 10 एम्पियर लीव कर रहा है। इसका मतलब टोटल करंट का सम होना चाहिए इक्वल। तो यहां पर कितना बचना चाहिए? 5 एम्पियर। क्यों? 10 यहां चला गया, 15 यहां, तो 10 + 5 = 15। एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लीविंग करंट। अब आगे जंक्शन देखिए, उसको भी सेट करना पड़ेगा, उस जंक्शन को भी। ये जंक्शन देखिए, यहां पर 4 वायर है। अब देखिए 5 एम्पियर यहां गया, 2 एम्पियर तो लीव कर गया, चला गया, तो 2 लीव कर गया। इधर से 1 आ गया, तो देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो 5 एम्पियर ये करंट कैसे कर रही है? एंटर कर रही है, प्लस 1 एम्पियर एंटर कर रही है। अब लीव करने वाली करंट लिख लीजिए, 2 एम्पियर लीव कर रही है, प्लस I6 भी लीव कर रही है। इससे पता चल गया कितना, कि ये हो गया बच्चा 6 और ये 2, दिस इज I6, 6 - 2 = 4, दिस इज दैट बिकम I6। ये आंसर हो गया इसका। समझ गए ना आप? तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई भी नेटवर्क आ जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें क्वेश्चन ऐसा घुमाते हैं कि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्वेश्चन कहीं और जोड़ देते हैं। तो देखिए मैं उस क्वेश्चन को जो जोड़ा गया है उसको भी आपको करा देता हूं कि कैसे कभी कभी क्वेश्चन को जोड़ देते हैं, और बहुत ही बदमाशी से जोड़ते हैं। ठीक है, ये बच्चों को घुमा देते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एक रेजिस्टेंस वायर है, सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वायर है, सीधा वायर है बिल्कुल ये। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने लगा दिया एक कैपेसिटर लगा दिया।
फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस वायर कह दिया ये R2 है, ये भी लगा हुआ है। फिर इसको आगे बढ़ाया और यहाँ पर भी एक, देखिए जरा ध्यान से कि यहाँ पर, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस वायर लगा दिया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वायर यहाँ पर लगा दिया है, और क्या कह दिया है कि ये जो वायर आ रहा है इस वायर में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है। ये सब नाम ले दिए और उन्होंने क्या कहा है कि जैसे मान लीजिए हम इसको R3 कह दें, इसको R4 कह दें और इसको R5 कह दें। R5 की वैल्यू दे रखी है कि 10 ओम है, इसकी वैल्यू 10 ओम है, ये दे रखा है, ठीक है। और अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, इधर कैपेसिटर की वैल्यू भी दे रखी है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड। माइक्रो लेना जरूरी नहीं है, हम सवाल कर रहे हैं, आसान कैलकुलेशन रखते हैं। ये है, ये नेटवर्क बना हुआ है। अब देखिए इस नेटवर्क में क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहां से 10 एम्पियर करंट गया, करेक्ट। यहां से करंट लीव कर रहा है कितना, 2 एम्पियर करंट लीव कर रहा है, ये लिखा उन्होंने। फिर उन्होंने लिखा कि यहां से करंट भी कुछ 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ये लिख दिया। फिर यहां पर लिख दिया कि यहां पर 5 एम्पियर करंट लीव कर रहा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दी उन्होंने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब सवाल क्या पूछा है जरा वो भी सुन लीजिए। सवाल ये पूछा है कि, सुनिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन में पूछ दिया है कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये पूछ दिया। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास करंट डिवीजन है, हम उस करंट डिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस वायर नहीं दे रखे हैं, कुछ की वैल्यू दे रखी है, कुछ की नहीं दे रखी है, कुछ की हम और भी ले सकते थे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 10 एम्पियर है, इसका मतलब इस जंक्शन को देखिए, कैपेसिटर लगा है, करंट नहीं जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब सीधे 10 एम्पियर यहां चला जाएगा, कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा। बात क्लियर समझ लीजिए। यहां पर ये डीसी करंट है, कैपेसिटर से पास नहीं होगा, स्टेडी करंट की बात की गई है, अगर क्लियरिटी आपको समझनी। और अब देखिए यहां से 10 आया, यहां से 10 आया, तो इसमें कितना चला जाएगा करंट, यहां पर करंट हो जाएगा 20 एम्पियर। अब आगे जाके करंट, ये जो 15 लिखा है, ये 5 लिखा है, चलो मैं इसको मैंने रैंडमली ऐसे लिखा हुआ था, पर इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर करंट कुछ भी है, सपोज कोई करंट आई है, वो कितनी होगी आप समझ रहे होंगे। देखिए कितनी होगी, 20 यहाँ से आएगी, ये भी 20 हो जाएगी, तो यहाँ पर जाएगी 18 एम्पियर और ये 2 एम्पियर। करेक्ट हो गया डिवीजन। अब एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया था, एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं भी देते तब भी आप कर सकते थे, राइट। तो देखिए अब एनर्जी स्टोर्ड कैसे आएगी, आसान है, देखिए कैसे। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या है, हाफ CV स्क्वायर, बोलिए, हाफ CV स्क्वायर है। अब हाफ CV स्क्वायर इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, कैसे पता है, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना आपको, ये कैसे पता है, V इक्वल्स टू IR। I आपको पता है कितना है 20, R कितना है 10, 200 वोल्ट्स, ये क्लियर नहीं पता है क्या। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एकदम क्लियर बात है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, भाई कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा, पर उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस वायर लगा है जिसका अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो एक बैटरी और सोर्स की तरह काम कर रहा है, ईएमएफ का सोर्स है। तो ये कैपेसिटर को तो चार्ज करेगा ही करेगा, कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा पर कैपेसिटर चार्ज होगा, उसकी प्लेट पे चार्ज आएगा, क्योंकि उसके पैरेलल में वायर लगा है जिसमें पोटेंशियल है। तो ये तो इसमें चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अब चार्जिंग की वजह से उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी हम क्लियर बता पाएंगे, हाफ CV। C की वैल्यू हमने 2 ले ली है और V की वैल्यू हमने ले ली है 200 इंटू 200। तो ये आपका कट गया, कितना हो गया बोलो, 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 4 जूल। आसान। तो देखिए आप जब इनिशियली क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि किरचॉफ्स
करंट लॉ लगाना है, करंट का डिवीजन देखना है, नहीं समझ आता, ये रेजिस्टेंस नहीं दिया, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे कई सवाल आपको मिल सकते हैं। एक बात, जब भी किसी सर्किट में, किसी नेटवर्क में अगर करंट का डिवीजन कहीं थोड़ा सा भी दिया है तो तुरंत पकड़ लीजिए कि इसका मतलब हमें इस डिवीजन को आगे बढ़ाना है, देखना है कि एक्चुअली ये करंट कहाँ जा रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है। ऐसा नहीं उसको इग्नोर कर दीजिए, करंट का डिवीजन आधे इंटरवल में दिया, आधे में नहीं दिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें ये पता है कि करंट का डिवीजन कहाँ जा रहा है। क्लियर है बात बच्चों? आगे साफ कर दें इसको। आप इस तरह के सवाल कर लेंगे, केसीएल के क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं आगे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेकंड लॉ। बच्चों आइए समझते हैं कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, जिसमें सेकंड लॉ जिसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कह दें कि सेकंड लॉ ही असली लॉ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को सिर्फ असिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है। कभी किसी क्वेश्चन में कहाँ पर करंट का डिवीजन कैसा होगा तो हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के उसकी हेल्प ले लेते हैं। लेकिन मेनली जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो बार बार केबीएल का मतलब जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या मेश रूल या फिर लूप रूल भी कहते हैं, उसको अप्लाई करते हैं हर जगह, हर किसी क्वेश्चन में। तो इसको बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी आपको मिलेंगी। कोई ऑथर साइन कन्वेंशन को कुछ और लेता है, कोई और लेता है। हालांकि आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो साइन कन्वेंशन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, उस साइन कन्वेंशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। कभी आगे जाकर भी आप देखोगे तो आप देखेंगे कि इसको बड़े आराम से लगाया सकता है और किस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आता है उसमें भी कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बच्चों हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। इसको दूसरे नाम से हम मैश या फिर लूप भी कहते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैश रूल, या फिर हम क्या लिखेंगे, इसको लूप रूल भी लिखेंगे, राइट। तो हम मैश और लूप को बहुत डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हालांकि एक डिफरेंस है कि किसी लूप के अंदर और कोई लूप नहीं हो सकता है, पर मैश के अंदर कोई और लूप भी हो सकता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, पर हम उसको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन के फाइनल उस पर आंसर पे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, तो इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बट है, डिफरेंस है। खैर चलिए, तो अब ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है जरा उसको समझिए। तो इन अ क्लोज्ड मैश लूप, मैश और लूप ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 होगा हर किसी नेटवर्क के लिए। और ये लॉ केवल रेजिस्टेंस और बैटरी के लिए नहीं है, अगर कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, तब भी एप्लीकेबल होता है। हालांकि अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस और सेल्स और बैटरीज के लिए भी लिमिटेड रखते हैं, इसको सिर्फ उसके लिए लिमिटेड रखते हैं। खैर, इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अब देखिए, आप अलजेब्रिक सम तो जानते हैं कि सम का कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर मैश और लूप का बड़ा कंफ्यूजन है। तो बच्चों मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन बनाया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप ओम्स लॉ से करेंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। कैसे दिक्कत आने वाली है? एक बैटरी नहीं है, ना एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी, 2-3 बैटरीज हैं, 3 रेजिस्टेंस है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना, फिर हम किसी में करंट, तो हम टोटल करंट तो बता सकते हैं, लेकिन अब हर ब्रांच में क्या करंट होगी, अभी और भी हम कई सारे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहीं पर आपको किरचॉफ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, किरचॉफ्स तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये सी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर बहुत चीजें लगी होती हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है कोई सवाल में कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट है साहब, इसमें कितना बेटा करंट है, इसमें कितना करंट है, और किसी रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट बताना है, ये पूछ सकता है। बड़ा मुश्किल है, ओम्स लॉ नहीं कर पाता इतना, तभी हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट। तो कैसे शुरुआत करते हैं? मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं एक एग्जांपल लेके इसको पहले बता दूं, इसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं, जिसमें करंट, वोल्टेज का ऐसी बहुत सारी बैटरी और रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वर्ड हमारे दिमाग से निकल गया, क्या चीज है। मैश और लूप क्या है?
ये देखिए एक लूप है। जैसे मैं अगर हम बात करें यहाँ पर ए, ये बी, अगर हम बात करें सी और डी, तो इसका मतलब ये हो गया। अगर देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। इधर देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ये डॉटेड करना उतना जरूरी नहीं है, ये ऐसे, ये क्या हो गया, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ये एक लूप हो गया। इसको लूप वर्ड बोलते हैं, ठीक है। हमारे नजर में एक लूप और भी है, देखिए कौन सा है। अगर हम डी की अगर हम बात करें, देखिए डी सी ई एफ, तो देखिए क्या हो गया, डी सी ई एफ, डी सी ई एफ डी, ये एक दूसरा लूप है। चलिए इसको लूप 1 कह लीजिए, इसको लूप 2 कह लीजिए। तो ये लूप है। अब जैसे जैसे हमने लूप लिखा है वैसे वैसे हम एरो भी बना देते हैं कि ये एक लूप हो गया, वैसे ही हमने एरो भी बना दिया। तो लूप समझ में आ गया, इसको लूप कहते हैं। और ए बी ई एफ ए एक और लूप है जिसको मैश कहते हैं। हालांकि मैंने फिर से कहा इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पर हम टोटल 3 बना सकते हैं, पर हमें 3 की जरूरत अभी नहीं है, 2 से हमारा काम चल रहा है, चला रहे हैं। देखिए क्या चल रहा है काम, कैसे चल रहा है जरा देखें। अब इसमें करंट पूछा है, कैसे निकालेंगे, करंट तो कहीं दिया ही नहीं है। चलो क्या स्टेप, पहला स्टेप ये, अगर करंट का डिवीजन क्वेश्चन में दिया है, ज्यादातर क्वेश्चन में करंट का डिवीजन गिवन होता है, आपको पता होता है। इन केस नहीं पता है तो करंट का डिवीजन खुद कर लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे, जैसा मन आता है वैसा कर लीजिए। तो मैं आपको कुछ भी बता देता हूं, जैसे मैं सोच के चल रहा हूं, एक थॉट ले रहा हूं कि यहां से करंट मान लीजिए I3 गया, बड़ी बैटरी है 4 वोल्ट की है, तो करंट यहां जाएगा तो ऐसे सीधे चला जाएगा, कहीं कोई ब्रांच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहीं कटेगा नहीं, सॉरी कहीं डिवाइड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहां पर मान लीजिए करंट गया I1 और यहां मान लीजिए करंट गया I2, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यही करंट आगे जाके डिवाइड हुआ है, I3 ही I1 और I2 में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब हमें क्लियर दिख रहा है I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, करंट हमने डिवाइड किया है। अब I2 ही यहां पर करंट होगा, इसमें करंट होगा, यही I2 आगे आएगा, इधर I1 ये इसी में I1 होगा। अब देखिए यहां पर देखिए, इधर से I2 आया, इधर से I1, तो ये I3 इसमें कितना हो गया I3। तो देखिए करंट हमने अज्यूम किया था मन में, आप I कह सकते थे, I1 कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। I3 यहां से एग्जिट किया, डिवाइड कर दिया I1 I2 में, I2 यहाँ गया, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। आप सोचे कि सर बैटरी मिली हुई है, अब बैटरी से करंट, इस बैटरी का करंट, नहीं सोचना नहीं है ना। आपने डिसाइड किया कि एक से करंट निकल रहा है, तो फिर आप उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सब जगह, KCL लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए करंट को। ये करंट गया I2, ये करंट यहाँ से गया I1, आप उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि इस बैटरी से भी करंट, सर इससे भी तो कुछ निकल रहा होगा, ना, आपको नहीं सोचना है। अगर आपको सोचना था तो पहले सोच लेते कि इससे निकालते करंट, इन दोनों में इंटर करा देते, जो मर्जी, या आप इन दोनों से इंटर करा के इसमें निकाल देते, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसको I3 कह सकते हैं, इसको I2 कह सकते हैं, इसको I1, आप ये भी कह सकते थे यहां से करंट I निकला, यहां से I1 गया, यहां I माइनस I1 गया, आप ये भी कह सकते थे, कुछ भी। लेकिन हाँ, अगर आप कह रहे हैं यहाँ करंट I3 है तो 4 ओम में I3 है। अब ये नहीं कि कोई अभी I3 है, ये I1 है, ये I2 है, जो आपका मन किया वो आपने करंट का डिवीजन चारों तरफ से अपने मन से फैला दिया। लेकिन आपने सोचा क्या था कि यहाँ से I3 निकला, I1 I2 डिवाइड हुआ, I2 यहाँ गया, ये देखिए यहाँ आया, फिर से एक ब्रांच और फिर से एक नोड मिला, जंक्शन मिला, जहाँ पर I1 I2 सब कंबाइन हो गए, तो I3 फिर से बन गया, और देखिए I3 गया। तो जो हमने करंट निकाला था, घूम फिर के करंट वापस वहीं पर आ गया। इसका मतलब करंट का डिवीजन करेक्ट किया गया है आपके द्वारा, करंट प्रॉपर्ली डिवाइड किया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, करंट प्रॉपर्ली डिवाइडेड है। तो ये करंट का डिवीजन है। मैंने आपको बताया करंट के डिवीजन की बहुत सारी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, जितने चाहे बना सकते हैं। आप घर पे इसको करिए, कितने भी बनाइए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ करंट कोई नाम ले रहे हैं, I माइनस I1 ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें इतना करंट है, ठीक है। चलिए, तो हमने कितनी बातें समझ ली, समझ वापस आइए।
क्या समझ लिया कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क किसे कहते हैं, ऐसे 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 जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस और बैटरी और ईएमएफ सेल्स वगैरह लगे होते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। जंक्शन और लूप, जंक्शन का पता ही हमें पहले से, लूप और मैश किसे कहते हैं वो समझ लिया। तीसरी जो सबसे खतरनाक बात है वो आपने समझी, करंट कैसे डिवाइड होगा। तो करंट आपने धीरे धीरे करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप इसके अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन ले सकते थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। चलिए अब लॉ पर आते हैं। क्या लॉ है? इन अ क्लोज्ड मैश लूप इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, मैश पता है, लूप पता है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पता है, तो अलजेब्रिक सम पता है, ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। मतलब इस किसी क्लोज लूप में या इस क्लोज लूप में या बड़े वाले क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट लगे हैं, सारे एलिमेंट का इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, रेजिस्टेंस के क्रॉस भी तो पोटेंशियल होगा, V इक्वल्स टू IR। बैटरी अकेला पोटेंशियल, रेजिस्टेंस भी तो पोटेंशियल होगा, V इक्वल्स टू IR। इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सबके पोटेंशियल का सम 0 कर देंगे उठा के, और इक्वेशन बन जाएंगी, उसे सॉल्व करेंगे। अब समस्या क्या है? ये तो आसान काम है, कर सकते हैं हम, किसी का उठाइए बना दीजिए, आसान है। लेकिन समस्या है, समस्या यहां पर साइन कन्वेंशन की है, और ये समस्या बड़ी समस्या है। ये ऐसी बड़ी समस्या है कि मैं किसी ऑथर का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऑथर ने कुछ और लिखा है, बहुत सारे ने कुछ और लिखा है, मैं कुछ और बता रहा हूं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यूट्यूब पे कुछ और कोई बता रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये भी देखेंगे, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होना, कि ये लॉ क्लोज लूप के अलावा ओपन लूप में भी लग सकता है। तो उस केस में मेरा साइन कन्वेंशन बताया गया ज्यादा कारगर साबित होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, लॉजिकली वो ज्यादा सही है। तो समझते हैं पहले कि इसका पोटेंशियल -IR लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, इस बैटरी का पोटेंशियल प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, इसका प्लस लिखेंगे कि माइनस, किसका क्या लिखेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर ये समझ लिया तो बहुत बढ़िया काम बन गया हमारा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये किरचॉफ्स लॉ जो है, अभी आपको मुश्किल लग रहा है, आगे जाके आप नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, उसके आगे की थ्योरम्स हैं, मजा आएगा आपको। लेकिन वो वही चीज है कि एक चीज आप यहां से गलत पढ़ लेंगे तो आगे जाके दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं आपको आगे, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में क्या करते थे कि कभी गलत पढ़ा दिया मास्टर ने, अब हमारे दिमाग में वही चल रहा है कि प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो ना। जब मैं आगे जाके पढ़ाई करता हूं तो देखता हूं कि ना, इंजीनियरिंग में मैंने फील किया कि तो गलत समझ लिया था, फिर उसको करेक्ट एक बार सही समझना है। तो देखिए सही क्या है, साइन कन्वेंशन देखिए क्या है। तो उस साइन कन्वेंशन को एक बार हम सही समझ लेंगे, ध्यान देंगे, दिमाग पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा, राइट। देखिए जैसे मान लीजिए कोई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस वायर है, ये कोई रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस है और उसमें करंट भी है। तो रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यूं, करेक्ट, ऐसे फ्लो हो रही है, और करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है, पर जो हमने लूप लिया है, क्या लिया है, लूप। लूप की तो अपनी कोई डायरेक्शन है ना, ABCD, ये भी तो एक डायरेक्शन है, यू 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 यू, ये भी तो एक डायरेक्शन है। लूप की अपनी कोई डायरेक्शन है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो लूप की डायरेक्शन मान लीजिए यूं 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 करके ऐसे आ रही है, मतलब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा जाएगा वो -IR लिखा जाएगा, प्लस नहीं माइनस लिखा जाएगा। अब आप सोचेंगे सर क्यों? देखिए, अगर करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो लो माइनस हाई माइनस आएगा, कम से हम ज्यादा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस आएगा। लॉजिकली ये सही है, बुक्स में पॉजिटिव भी लिखा है, हालांकि क्वेश्चन उससे हो जाता है, पर मैं दिक्कत बताई थी आपको कहां आती है, वहां दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए मेरा साइन कन्वेंशन पर आपको अडिग रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये रेजिस्टेंस वायर है, एक रेजिस्टेंस वायर में करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, लेकिन सुनिए, लेकिन मान लीजिए पाथ ऐसे है, यूं है, लूप या पाथ भी कहते हैं, इसे हम पाथ भी कहते हैं। लूप और पाथ दोनों अपोजिट है, तो हम कहां से जा रहे हैं, करंट तो इधर जा रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करेक्ट,
तो हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस आई आर, प्लस आई आर। हम लोअर से हायर, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे ये है, करंट तो हायर से लोअर ही फ्लो होता है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। करेक्ट है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नियम और समझते हैं। क्या समझते हैं? दो हो गए, तीसरा और समझते हैं। देखिए क्या तीसरा है, देखो बच्चों, किसी बैटरी का नियम, बैटरी का पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा उस पर बात करते हैं। अगर किसी बैटरी में हम ऐसे चल रहे हैं, बैटरी ये है, इस बैटरी का पोटेंशियल V है, इस बैटरी का भी V है। जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, सुनो ध्यान से। देखो ये दो बैटरी मैंने ले ली, कितनी ले ली? दो बैटरी ले ली। देखिए ध्यान से, क्या अगर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है, ये तो पता है ना, बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है, ये तो पता है ना, ठीक है, पता है। अब देखिए हम यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं ऐसे, तो बैटरी का हमें कौन सा टर्मिनल पहले मिला? हायर पोटेंशियल पहले मिला, लोअर बाद में। ये लूप की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस बैटरी का पोटेंशियल निगेटिव लिया जाएगा। हम हायर से लोअर, यहां पर भी देखिए हायर से लोअर ही था, निगेटिव, हायर से लोअर, निगेटिव। अगर हम किसी बैटरी में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो लूप की डायरेक्शन ये है, तो बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा जाएगा। लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो ये साइन कन्वेंशन। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन बहुत आसान है इसको याद करना। क्या आसान है? देखो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। क्या आसान है? देखिए झंझट कुछ नहीं है, सुनिए। अगर लूप की डायरेक्शन, अगर लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव, कोई झंझट नहीं। अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, सॉरी, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो पॉजिटिव, खत्म बात, ज्यादा सोचना ही नहीं है। सेम है तो निगेटिव और अपोजिट है तो पॉजिटिव, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। और किसी बैटरी में चलते चलते लूप में करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो बैटरी में, चाहे करंट इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस बैटरी में करंट चाहे इधर जा रहा हो, आपको करंट से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किससे मतलब? आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, आपका पाथ क्या है, लूप क्या है। चलते चलते अगर आपके सामने बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल पहले मिल जाए तो निगेटिव लिखना है, और चलते चलते अगर निगेटिव मिल जाए तो पॉजिटिव पोटेंशियल लिखना है। बहुत ही आराम से समझ में आ गया आपको। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इससे कभी इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है। आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, हमेशा ये अप्लाई करिए। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एकदम सही, परफेक्ट, बोलो भाई, एकदम परफेक्ट। चलिए, तो हमने क्या क्या समझा? बहुत मुश्किल हो रही है समझना, क्या समझा? देखिए हमने समझा क्या? हमने समझा किरचॉफ्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, मैथ क्या होता है, लूप क्या होता है, करंट को डिवाइड कैसे करते हैं। इसके बाद साइन कन्वेंशन समझा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन समझ लिया, अब अंतिम सत्य क्या? किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज नेटवर्क में क्या, बोलो 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 बोलो, क्या क्या? potential difference across each and every element in a closed loop must be equals to 0। अब हम इसी फिलॉसफी को यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे सामने जिंदा क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और हमने समझ भी लिया है। तो देखिए मैंने जो लिखा है बच्चों, मैं उसको जरा, मेरी जगह कम है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो मैं जो लूप के नाम दिए थे, मैं इन लूप के नाम हटा देता हूं, ठीक है। ये मैंने हटा दिए क्योंकि यहाँ पर जरूरत हमें है। मैं इन लूप्स के नाम ऊपर लिख देता हूं। तो ऊपर हमने लिख दिया A B C D A, ये L1 कह दिया हमने, L1, ठीक है। और देखिए दूसरा कौन सा है? D D C E F एंड D, इसको हमने कह दिया L2। दो लूप्स ले लिए, ठीक है, L1 और L2। इनमें हम लगाएंगे अब KVL। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जरा तसल्ली से बैठ जाइए।
सो दिस इज अप्लाई KBL, ठीक है। KBL लगाते हैं, किस में लगाते हैं? लूप 1 में। तो लूप 1 में लगाते हैं, लूप 1। वी हैव सफिशिएंट स्पेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लूप 1 ABCD A। शुरू करें। A से चली, बैटरी मिली, बैटरी मिली। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला? पॉजिटिव। पता है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव लिखा जाएगा। मतलब हमने क्या लिखा? -2। अब V लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं सोचो सर V तो सॉल्व भी नहीं हो रहा है, अननोन पैरामीटर आ गया है, V भी लिख दिया 2V। अब तो 2 तो कहीं कट ही नहीं रहा है अभी ना। 2 पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का सम 0। अब आगे बढ़े, रेजिस्टेंस मिला। ध्यान से देखिए, एरो आपको दिख रहा है। जो ये पाथ की डायरेक्शन है ना, जो लूप की डायरेक्शन, लूप को पाथ भी कहते हैं, जो पाथ की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट होगा रेजिस्टेंस का, वो जनरेट होगा IR कितना? 4 × I2। पोटेंशियल V = IR, ओम्स लॉ V = IR। लेकिन हम लिखेंगे क्या? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखिए आगे बढ़े, हमें ये पॉइंट मिला, हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है ना बैटरी है। यहाँ भी करंट हमने दिखाया है पर रेजिस्टेंस बैटरी तो कुछ है नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए आगे बढ़े, रेजिस्टेंस मिला। जब रेजिस्टेंस बैटरी मिलेगी तभी हरकत में आएंगे। तो देखिए मिला। अब देखिए करंट तो ऐसे जा रहा है, जो जहां जा रहा है वो एक बार डिसाइड हो गया। करंट तो ऐसे जा रहा है, करंट तो ऐसे। पर ये लूप देखिए, कौन सा लूप? ये रेड वाला, ऊपर वाला। हमें नीचे वाले से मतलब नहीं है, ऊपर वाले से मतलब। तो देखिए लूप तो ऐसे है, करंट यूं जा रहा है, अपोजिट है ना। इसका मतलब क्या हो गया? प्लस। देखिए करंट यूं जा रहा है, लूप उल्टा है, अपोजिट। तो प्लस 3I2 नहीं, I2 क्यों? इसमें तो करंट I1 है बच्चा, I1 है। इसी का करंट तो लेंगे, जिससे बात कर रहे हैं उसी से। I2 कहीं और चला गया, इसी से। अब देखिए, अच्छा अच्छी बात है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला? निगेटिव। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले मिले चलते चलते। लूप में अगर आप चल रहे हैं, बैटरी का निगेटिव पहले मिल जाए तो पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? +1 = 0, बड़ा वाला 0, ठीक है, 0। तो हम देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट है ना लूप में। 1 2 3 4, चारों का पोटेंशियल लिख लिया हमने, सबका सम 0 कर दिया। एकदम क्लियर है बात? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये क्या बन गया बच्चों? 3I1 बना, -4I2 हो गया। बोलो, अरे कुछ तो बोलोगे, ठीक है। देखिए 3I1 -4I2, और देखिए ये क्या है? ये -2 है और ये +1 है, =1। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। देखिए 3I1 प्लस की -4I2 है, ये -2 है, ये +1 है, तो -1 बचेगा। -1 को इधर ले जाएंगे तो +1 हो गया। एकदम क्लियर है? तो एक लूप की इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई, एकदम सही। अब हमें अननोन पैरामीटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब एक I1 भी है, I2 भी है। हालांकि I3 अननोन नहीं है क्योंकि हम उसको I3 को I2 + I1 कहते हैं। तो अब दूसरे लूप में देखते हैं। दूसरे लूप का नाम है DCEFD। क्या नाम है? DCEFD नाम है इसका। इस लूप में देखते हैं कि KBL कैसे लगेगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, है ना, ध्यान दीजिए। तो मैं लूप 2 की बात कर रहा हूं बच्चों। लूप 2 में कैसे ये इक्वेशन लगेगी? अगर हम लूप 2 में ये लगाएं तो चलेंगे कहां से? D से चलना शुरू किया। देखिए DCEF, चलिए शुरू करते हैं। क्या? D से चले, हमें पहले मिली बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला? पॉजिटिव मिले पहले, चलते चलते पॉजिटिव पहले मिले तो निगेटिव लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। फिर देखिए आगे बढ़े, ग्रीन वाला लूप है, ग्रीन वाला है, ध्यान दीजिए, ग्रीन वाला लूप है। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है।
दोनों की सेम डायरेक्शन है तो माइनस लिखेंगे, -3i1 लिख दिया हमने। आगे बढ़े, वायर है कोई मतलब नहीं, ये कुछ एलिमेंट नहीं मिल रहा है, आगे बढ़े। फिर से देखिए, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। लूप भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, दोनों सेम है। तो -3i 3 है ना, 2 ओम है ना, 2i3। अब बैटरी मिली, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला? निगेटिव मिला तो निगेटिव पहले मिला तो +4 = 0। ठीक है, यहां पर हमें एक बात ये भी पता होनी चाहिए, i3 = ये है, ये भी पता होना चाहिए ना। उसका फायदा क्या है? नहीं तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी इक्वेशन सॉल्व करने में। i1 i2, इसमें i1 i3 है, सब सॉल्व कैसे होगा जरा समझो इसको भी। तो -3i1 हमने ये लिखा, -2i2 + i1 = -1 + 4, तो कितना बचा? +3, इधर ले गए तो -3। डन बच्चों, वेरी गुड। अब -3i1 है, -3i1 -2i2 -2i1 -3। आप समझ गए, मैंने इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, -2i2। अब देखिए -3i1 और -2i1 तो कितना हो गया? 5। तो ये हो गया -5i1 -2i2 = -3। अब इसमें माइनस कॉमन लिख के हम सबको ही प्लस लिख दें तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस हो गए। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन, दो अननोन, दो वेरिएबल्स सॉल्व हो जाएगी। i1 i2 हो जाएगा, i1 i2 आएगा तो i3 भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, बोलो बच्चों। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जगह थोड़ी सी कम बची है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर ही देते हैं, है ना। इस इक्वेशन को देखिए, मैंने नीचे लिखा कितना, 3i1 दिखाई दे रहा है बेटे, नीचे दिखाई दे रहा है, -4i2 = 1, ये लिखा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, -4i2 थी, ये है 2i2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इसको देख लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया क्या, 10i1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4i2 = 6 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो 3i1 -4i2 = 1। दोनों को सॉल्व करो, ये कट जाएंगे, प्लस माइनस, ये क्या हो गया, 13i1 = 7। तो i1 की वैल्यू आ गई, बोलो। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर i1 की वैल्यू आ गई 7/13 एम्पियर, और इसी की वैल्यू हम दूसरे में रख देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि i2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2/13 एम्पियर, और i3 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 9/13 एम्पियर। तो i1 i2 i3 सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई, समझ गए ना। तो हमने एक क्वेश्चन करके पूरा ये समझ लिया कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्या क्या समझा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, मैश किसे कहते हैं, किसी मैश में किसी करंट में करंट को कैसे डिवाइड करते हैं, फिर वोल्टेज का सम 0, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द साइन कन्वेंशन क्या लिया गया है, फिर उस साइन कन्वेंशन को किसी क्लोज लूप में कैसे अप्लाई करते हैं। हम एक बड़ा लूप भी ले सकते थे, पर हमारे पास 2 वेरिएबल थे i1 i2, तो हमने 2 लूप लेके उसको सॉल्व कर लिया, i1 i2 सॉल्व हो गया। सो दैट्स इंटायर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन आपको एक बार में ये समझ में आ जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी। तो हमारा टारगेट ये है कि करीब करीब मैंने डिसाइड किया, मैं करीब 15 प्रॉब्लम्स, तो एक हो चुकी है, 15 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। और ये 15 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इनको करने के बाद आपको चाहे किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो जिसका कोई कंसेप्ट हो, किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आपका अब अधूरा नहीं रहेगा, सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बच्चों हम अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं जो KVL KCL पर बेस्ड होंगी। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होंगी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी गई हैं।
थोड़ी ट्रिकी भी है, तो कैसे करेंगे, चलो उन पर बात करते हैं बच्चों। अभी आप इसको नोट कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, ठीक है बच्चों, नोट करिए। चलिए मैं किनारे हो जाता हूं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो हेलो बच्चों हम लोग जैसा बात कर रहे थे कि हम किरचॉफ्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 10-15 क्वेश्चंस करेंगे। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ किसके, किरचॉफ्स लॉ के। तो किरचॉफ्स लॉ के अभी तो मैं बहुत जो क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं और कई जगह आपने देखे होंगे कि वो क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व पहले करा रहा हूँ। फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसके बाद कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो एक क्वेश्चंस जो इसको हम सॉल्व करेंगे, जरा देखिए वो क्या है। इन अ गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीडी एंड सीडी टर्मिनल्स। टर्मिनल वर्ड मैंने नहीं लिखा है। तो देखिए एक ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ, ध्यान से देखिए, सर्किट डायग्राम के देने में ही थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या है, ये एक सेल लगा हुआ है, लिखा है 2 वोल्ट 2 ओम, फिर लिखा है 1 वोल्ट 1 ओम, फिर लिखा है 3 वोल्ट 3 ओम, फिर 4 वोल्ट, 4 सेल लगा दिए और बीच में एक बैटरी लगा, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। बड़ा कंफ्यूजन है। और पूछा गया है कि इस रेजिस्टेंस वायर, बीडी टर्मिनल है ना, बीडी, इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें कितना करंट है। रेजिस्टेंस तो पता ही है, तो V = IR से आ जाएगा। तो निकालना क्या है, करंट निकालना है। अब सारी समस्या ये है कि ये सर्किट डायग्राम भी कुछ गड़बड़ तरीके से दे रखा है। मैंने इंटेंशनली ऐसा बनाया है, मैं चाहता उसको थोड़ा करेक्ट कर सकता था, लेकिन नहीं। सुनिए, 2 वोल्ट 2 ओम, इसका मतलब एक सेल है, सेल का 2 वोल्ट है EMF और 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। बनाया नहीं उसने, बगल में दिखाया नहीं, पर आप नहीं दिखाएंगे तो सवाल नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट क्या कर लेते हैं, ये लो 2 ओम रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है। यहां पर भी देखिए रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, इसी तरह से यहां पर भी रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है। ऐसे यहां पर भी आपको 1 ओम लिखा है तो रेजिस्टेंस, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, लिखे सब हैं पर बनाई नहीं थी उसने, तो वो भी मैंने बना दिए, ठीक है। अब आप एक बात ये भी सोच रहे होंगे सर इधर लगा दें रेजिस्टेंस, तो अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, काफी है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया। अब आपको सबसे पहला काम यह है कि पूरे नेटवर्क में करंट क्या होगा, और करंट पता चल जाने से फिर आप कहीं का भी पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं V = IR से। करंट कैसे पता चलेगा, समस्या विकट है। तो हम इसमें करते क्या है, करंट का डिवीजन करना शुरू करेंगे। तो वही कंसेप्ट है, करंट का डिवीजन करने के लिए हमने एक पेन लिया बच्चों और करंट का डिवीजन शुरू कर दिया। तो मैंने माना है कि यहां से करंट I एग्जिट करता है इस बैटरी से। आप किसी बैटरी और से भी ले सकते थे, यहाँ से मैंने दिमाग में सोचा कि चलो ये बड़ी बैटरी है, 3 वोल्ट है, शायद सबसे बड़ी बैटरी यही है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, मैंने ऐसा सोचा। तो 3 वोल्ट है, सारी बैटरी सही है, ठीक है, 3 वोल्ट है। अब यहाँ से जब 3I यहाँ जाएगा तो करंट यहाँ भी सेम जाएगा। क्यों, कोई चांस ही नहीं करंट के डिवाइड होने का। 3 है तो 3 जाएगा, रास्ता भी नहीं बदलेगा, पाथ भी वही रहेगा और सीधा जाएगा। अब आप इस बैटरी के बारे में सोचिए सर इसमें क्या होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। 3I चला गया, ये मत सोचिए कि सर इसका भी तो करंट होगा, नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ये चार्ज हो रही हो, बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, ये भी तो हो रहा है, वो तो होता ही है ऐसा। तो अब देखिए आगे बढ़े, तो इसमें मान लो करंट अगर हम मान लें, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें करंट मान लें I1, ठीक है, या मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I1 है, तो इसमें कितनी होगी, इस वाले वायर में कितनी होगी, बोलो बोलो बोलो, I - I1 हो जाएगी। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, I, क्योंकि I करंट यहां से गया, I1 यहां चला गया, तो इसमें I - I1 बचा, करंट डिवाइड हो गया, I - I1 बचा। अब सेम करंट यहां आएगी और सेम करंट यहां आएगी, पेन ठीक से चल नहीं रहा है, इसको देखते हैं। देखिए सेम करंट यहां आ जाएगी, I - I1 यहां आ जाएगी। अब देखिए इधर से I1 आ रही है और इधर से I - I1, दोनों का सम इस जंक्शन पे, ये दोनों का सम वापस आई। तो जो बात मैं पहले करा था, करंट का डिवीजन ठीक होना चाहिए, आपका करंट का डिवीजन बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है बच्चों। हमने पता क्या करना, I पता करना, I1 पता करना। I और I1 पता चल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, फिर I - I1 भी आ जाएगा, ये पूछा जाएगा। फिलहाल हमें I और I1 पता करना है। तो 2 अननोन है,
2 इक्वेशन बनाते हैं। 2 इक्वेशन बनाते हैं तो 2 लूप सेलेक्ट करते हैं। अब वो 2 लूप कौन से होंगे, कुछ भी लीजिए, आपकी मर्जी। देखिए एक लूप ये है, एक ये है, एक बड़ा लूप भी है, 3 लूप हैं, आप कोई सा भी लीजिए और लगा दीजिए क्या, किरचॉफ्स लॉ। तो लूप सिलेक्शन आपकी मर्जी है। चलिए मैं एक लूप लेता हूं जिसका नाम मैंने रखा ABDA। दिस इज लूप 1। लूप देखिए ABDA, वापस हुई। तो इस लूप को ये ऐसे गया, एरो बनाया, ये फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। ये लूप की डायरेक्शन मैंने ऐसे बना दी। करेक्ट, बिल्कुल अच्छी लग रही है लूप की डायरेक्शन। आप डॉट डॉट करके बना सकते थे और सिंपल तरीके छोटा सा बना सकते थे। ठीक है, अब हम दूसरा लूप और सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। दूसरा लूप क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, BDCB। दिस इज लूप 2, BDCB वापस। तो देखिए चलते हैं, ये लूप है, ये ऐसे है और ये ऐसे जाएगा, ऐसे, राइट। ये लूप की डायरेक्शन हो गई, ये लूप की डायरेक्शन हो गई। वहां इंडिकेट करने से थोड़ा इजी रहता है, लिखते समय गलतियां नहीं होती हैं, राइट। अब देखिए, अब हम इसी लूप में लगा देते हैं KVL। तो लगाते हैं पहले लूप में, लूप 1 में KVL ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, किसी क्लोज लूप के अंदर समेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 होगा। और एक बात और कहता है कि, बताता जाता हूं बीच बीच में, सुनिए। देखिए चलते हैं, कहां से चलना शुरू करते हैं, A से चलना शुरू करते हैं। A आगे बढ़े, बैटरी मिली। रूल क्या था, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिले तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव लिखा जाएगा। मैंने रूल आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। तो देखिए क्या लिखेंगे, -2। फिर आगे बढ़े, देखिए करंट इधर जा रहा है, ध्यान से देखिए, गलती नहीं करेंगे। करंट इधर जा रहा है और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर करंट और लूप, करंट और पाथ दोनों अपोजिट हों तो पॉजिटिव, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, +2I - I1, 2IR, V = IR, IR पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आगे बढ़े, देखिए लूप में आगे बढ़ रहे हैं ये। अब इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन और करंट, ये ग्रीन वाला है, करंट की डायरेक्शन और पाथ दोनों की डायरेक्शन सेम है, -2I1 ये लिखा। आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला। फिर इसी लूप में आगे जाना है, क्या लिखना है, देखिए करंट आ रहा है इधर ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, ये देखिए लूप ऊपर जा रहा है, अपोजिट है। तो ये क्या हो गया, +1 × I - I1। फिर बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, =0। डन। 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5। क्या हमने 5 लिखे, 1 2 3 4 5 लिखे, उनका सबका सम 0 किया है, सही लिखा है, डन। चलिए इसको क्या है, ये -2 है और ये +1 है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को। 2I - 2I1, 2I - 2I1 -2I1। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2I1 आपको मिला होगा कहीं, याद आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए +I - I1 = 1। 1 कैसे हो गया, देखिए -2 है, +1 है, तो 1 बचा, तो वो -1 है, तो उधर देखिए प्लस हो गया। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। 2I I1, तो I को पहले निपटा देते हैं। क्या ये हो गया 3I, 2 + 1 3, -2 -1, तो 2 2 -1, दिस इज -5I1 इक्वेशन। डन। पहली इक्वेशन हमने लिख ली इस लूप से। चलिए लूप 2 से बात करते हैं। लूप 2 की इक्वेशन लिखेंगे। लूप 2 का मतलब ये कौन सा लूप है, लूप का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, BDCA। तो कहां से चलेंगे, B से चलना शुरू करते हैं, B से आगे बढ़ते हैं। देखिए B से आगे बढ़े, ये ब्लू वाला लूप है, B लूप का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या हो जाएगा, जरा बताएं, बोलो -2I1, -2I1। फिर आगे बढ़े, क्या मिली, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 3,
टर्मिनल पहले मिला नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, मिला क्या, बैटरी में करंट डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बैटरी में, ठीक है, तो ये +3 लिखेंगे, क्यों, माइनस पहले मिला। अब देखिए लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, 3 ओम है, तो ये कितना हो गया, -3i, दोनों सेम है तो माइनस, फिर आगे बढ़े, देखिए करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये क्या लिखेंगे, -i, 1 ओम है ना, 1 ओम, तो 1 × 1i, राइट। फिर मिला बैटरी का टर्मिनल, कौन सा, नेगेटिव पहले, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव नहीं मिला, पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं पहचानते हो, ठीक है तो क्या मिला, -1 = 0। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी है 1 2 3 4 5, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए क्या देखते हैं, देखिए क्या देखते हैं, दिस इज -2i1 है, ये i1 और कोई भी नहीं है, 3i है, -i है, तो ये हो जाएगा -4i, +3 है, -1 है, तो ये बचा +2, तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा -2। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, आप चेक कर लीजिए, -2i1, 3 -1 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है बच्चों। अब जरा आगे देख लेते हैं, इसको एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो गया i1, माइनस तो सारे प्लस कर देते हैं, झंझट खत्म हो जाएगा। ये देखिए क्या हो गया, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2i और ये हो गया 1, ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, i1 की वैल्यू आ जाएगी, झंझट खत्म। देखिए क्या, दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इस वाली इक्वेशन में, इसमें देखिए, इसमें 2i है, इसमें 3i, बात बन नहीं रही, इसमें i1 है, इसमें 5i, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5i1 + 10i = 5। इस इक्वेशन को कॉपी किया मैंने, इसको कॉपी कर लेते हैं, 3i - 5i1 = 1, दोनों को ऐड कर देते हैं, मैंने ठीक लिखा है, देखिए 3i - i1 1, ये i1 है, ये 10i है, बोलो 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 बोलो, ठीक लिखा है, ये इससे कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 13i = 6, 10 और +3, 13i = 6, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 6/13 एम्पियर, ये i की वैल्यू हो गई। i मतलब यहाँ का करंट। लेकिन आपसे 2 सवाल पूछे गए, एक सवाल ये भी पूछा गया BD का, तो मैं i1 भी पता करना है, तो i1 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपके लिए इजी हो गया सवाल मेरे ख्याल से, आप झंझट ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए। चलिए अब इसमें ले लेते हैं, सो i1 + 2i, 2 × 6/13, i की वैल्यू लिख दी, = 1 बेटे, बोलो, तो i1 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस, ऊपर जाएगा 12/13, सो दिस इज 1/13 एम्पियर, बिल्कुल सही आंसर है, 13 एम्पियर। अब देखिए BD पूछा गया है, BD पूछा गया है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज व्हाट, IR, सो 1/13 × 2 IR, तो ये कितना हो गया, 2/13 वोल्ट्स। और VCD पूछा गया है, तो ये भी आसान है, क्या, VCD E - IR, ये भी लगा सकते हैं फार्मूला, स्मॉल r लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना है, 3 है, -i की वैल्यू कितनी है, बोलो बच्चों, 6/13, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3, बोलो भाई, एकदम समझ में आई बात, ओहो, E - IR, समझ रहे हो, बोलो, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा 1.61 वोल्ट्स, राइट, ये इसका आंसर आ जाएगा, डन। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस तरह की हम और प्रॉब्लम्स करेंगे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, एंड स्टार्ट करते हैं अगली प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए पहले, डन।